नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा जिला के गांव रामपुरा ढिल्लो में एक पंचायत की तरफ से सार्वजनिक रूप से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सिरसा के रामपुरा ढिल्लो में बड़ा सामाजिक फैसला है, जहां पर किन्नर बधाई में 1100 रुपये ले सकेंगे सिर्फ, और नशा तस्करों को अब पैरवी है वो नहीं मिलेगी। नियम तोड़ने वाले पर भी हजारों रुपए के जुर्माने का जो वचन यहां पर दिया गया है। हरियाणा सिरसा जिले श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री पवन सोनी गंगावालों का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स नजदीक पीएनबी बैंक अपोजिट रामलीला ग्राउंड मंडी डबवाली। संपर्क करें 9416049417 के गांव रामपुरा ढिल्लो में शुक्रवार को गौशाला परिसर में सर्व समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जो कि चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल गांव की सामाजिक व्यवस्था, नशा मुक्ति अभियान और सार्वजनिक अनुशासन को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता गांव के सरपंच रविल सिंह सिवर ने की। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, पूर्व सरपंच, वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इस बैठक में लिए गए निर्णयों को गांव की सामाजिक एकता और अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बैठक में सबसे पहले विवाह, पुत्र जन्म या फिर अन्य खुशी के अवसरों पर किन्नर समाज को दी जाने वाली बधाई राशि को लेकर चर्चा हुई। सर्वसहमति के साथ ये निर्णय लिया गया कि गांव में अब ऐसे अवसरों पर 1100 रुपए की निश्चित राशि दी जाएगी, ताकि अनावश्यक विवाद या फिर आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा न हो। जहां पर यह फैसला आपसी सहमति और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। गांव में बढ़ते नशे के खतरे पर भी चिंता जताई गई। बैठक में स्पष्ट रूप से ये तय किया गया कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति नशा बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उससे पुलिस से छुड़वाने के लिए गांव का कोई सदस्य आगे नहीं आएगा। ग्रामीणों ने यह भी दोहराया कि नशा बेचने वालों को किसी भी प्रकार का सामाजिक समर्थन नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय को गांव में नशा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सख्त लेकिन जरूरी कदम माना गया। सरपंच रविल सिंह सिवर ने जानकारी दी कि अब गांव में किसी प्रकार का सामान बेचने वाले, फेरीवालों या भिखारियों का आना प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीणों का मानना है कि बाहरी लोगों की अनियंत्रित आवाजाही से सुरक्षित और सामाजिक अनुशासन प्रभावित होता है। इसी कड़ी में वाहनों पर लगे स्पीकरों पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। गांव की फिरनी के अंदर ट्रैक्टर पर डीजे बजाने या सब्जी बेचने वालों के वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह, शादियों और अन्य खुशी के अवसरों पर डीजे बजाने के समय को लेकर सीमित कर दिया गया है। सामान्य परिस्थितियों में रात 11 बजे बाद डीजे बजाने पर अनुमति नहीं होगी। हालांकि जिस दिन बारात आएगी उस दिन ये समय सीमा लागू नहीं होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भी 11,000 रुपए का जुर्माना है वो लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो गांव की पंचायत की तरफ से लिए गए हैं, और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन फैसलों के खिलाफ अगर जाता है तो उसके ऊपर 11,000 रुपए का जुर्माना है वो लगाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों ने निर्णय लिया कि इन शर्तों नियमों की समीक्षा के लिए हर महीने में अंतिम रविवार को सुबह 9 बजे गौशाला में नियमित बैठक आयोजित की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। आवश्यक पड़ने पर संशोधन भी इसमें किया जा सकेगा। इसमें पूर्व सरपंच से लेकर गांव के तमाम पंचायत के मेंबर और जनमान्य जो व्यक्ति इस गांव के लोग गणमान्य पहुंचे और सर्वसहमति से इन फैसलों का समर्थन किया है, और गांव की भलाई के लिए मिलकर काम करने का जो मिलकर संकल्प लिया गया है। गांव रामपुरा ढिल्लो में लिया गया निर्णय न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सामाजिक एकजुटता, अनुशासन और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर सामूहिक सहमति के लिए फैसले ग्रामीण स्वशासन की मिसाल माने जा रहे हैं। आने वाले समय में इन नियमों का पालन किस हद तक होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस मसले पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस मौके पर सार्वजनिक रूप से पूरे गांव के सामने पंचायत की तरफ से लिए गए इन फैसलों को पढ़कर सरपंच की तरफ से सुनवाया गया है। वो क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विवाह या पुत्र आदि पर दी जाने वाली राशि बधाई 1100 रुपया होगी। नंबर 2, गांव में किसी प्रकार को सामान बेचना जगह भिखारी आवे नहीं वहाँ पर प्रतिबंध रहेगा। आईडी भी देखो। हाँ, चेक करो। फिर नंबर 3 है भी ब्याह शादी में या अन्य अवसर पर डीजे बजावे नहीं, इनको रात को टाइम 11 बजे तक रहेगा। अब जिस दिन बारात आवेगी उस दिन इस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। सारी रात रहोगे। वो
बता दीजिए। मैं रोकूं बीच में बात, सारी बातें बदने बिन दादा। एक बात और है, बरात ना होगी तो डीजे कौन बजाओगा? बरात 10-11 बजे आवा है। बिंगा बाद में छोरा ही मांग है कि 4 घंटा 5 घंटा बजाए मैंने रह कौन सा पहले लाज दुनिया अपने डीजे पर जाके देखी छोरा आवारा कर दी भाई, लड़े कोई छोड़े कोई बोतल पिए। अब बात मैं बताऊं भी आए महीने एक दिन मीटिंग करनी है अपन सारा ने। बिम जे बाई चांस अपन को तकलीफ आवे तो टाइम टाइम और बदल दीजिए। सुधार कर लियो। मीटिंग में अपन सुधार कर लिया ना। तो मनो बात है, अध्यक्ष शुरुआत है। कोई चीज बिल्कुल बंद ना करो, कम करो, आवाज कम करो। तीसरा करना आवाज ना सुने। डिजिटल सम्मति थी रही है बात। डिजिटल सम्मति थी में साकी शामिल बात है कि ब्याह मंडप जो है कई बार तो बिठाते हैं 7 दिन में, कई बिठाते हैं 10 दिन चाहिए, लेकिन 5 ही दिन आपको कोई थोड़ा बहुत बर्दाश्त है। वही 11 बजे तक बताओ कौन लोग क्या आपके घरे बताओ। अगला जो सुन जाओ गांव की फील्डिंग के अंदर ट्रैक्टर पर जगह है, मतलब बड़ा बड़ा स्पीकर लगाया विधायक ने। गावी फील्डिंग अंदर आ गई। खेत में बताओ सही। फिर है नशा संबंधित कि नशे के लिए कोई पकड़ा जाता है, इसके लिए पुलिस से उसकी कोई छुड़ाने नहीं जाएगा।